हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक रोमांटिक लव स्टोरी लेके आई हूँ। स्टोरी के कपल काफी अमेजिंग है और स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं करने वाले। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टोरी के स्टार्टिंग में जेनी को दिखाया जाता है। जेनी इस ड्रामे की फीमेल लीड होती है। वो बहुत ज्यादा थी और क्लब में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है और उसके बाद हमें पता चलता है जेनी अब 12 साल से एक बंदे को डेट कर रही थी। वांग उसका नाम था और जेनी की कल शादी होने वाली थी, लेकिन जेनी क्लब आती उससे पहले उसने अपने फियांसी वांग को अपने खुद की स्टेप सिस्टर सीसी के साथ रोमांस करते हुए देखा हुआ था। और जब वांग को पूछती है कि कल तो तुम मेरी दीदी से शादी करने वाले हो, तो अगर उसे पता चलेगा हमारे बारे में तो क्या होगा। तभी वांग बोलता है ओ लड़की बस फॉर्मेलिटी है, बस बोलने के लिए वाइफ होने वाली है, प्यार तो मैं तुम्हें से करता हूँ। सीसी बहुत खुश होती है, उसके साथ रोमांस करने लगती। जेनी को बहुत बुरा लगता है। 12 साल से इस गधे के साथ वो इन्वॉल्व थी, उसे लगता था उसका सच्चा प्यार, ऐसा तो होने से रहा। उसे बहुत बुरा लग रहा था। बेचारी जेनी समझ नहीं पा रही थी उसे क्या करना है और इसी बात की वजह से टेंशन में वो क्लब पे आके बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती। तभी हमें दिखाया जाता है रामी का हैंडसम मेल जिसका नाम हुआ था, वो क्लब पे आता है और वो से अंदर की तरफ आता है और जेनी को क्रश करके जाने वाला था। जेनी रोकती है और उसके बाद बोलती है क्या तुम फ्री हो। अभी वो बोलता है आर यू टॉकिंग अबाउट मी। वो बोलती है तो यहाँ कोई और दिख रहा है क्या। उसके बाद उसके हाथ से वो सिगरेट निकालती है और उसके बाद बोलती है कि क्या आज रात के लिए तुम फ्री। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जेनी जो थी वो हुओ को किस करने लगती है। वो बोलता है आर यू श्योर, किसी स्ट्रेंजर के साथ। वो बोलती है तुम में अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि तुम किसी वुमन को हटा पाओ, ऐसा वो बोलती है। उसके बाद वो उसको किस करने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है, समझ जाता है कि जेनी की लाइफ में इतना मेल इंटरेक्शन रहा नहीं। वो बोलता है तुम्हारा फर्स्ट टाइम। ये सुनने के बाद जेनी बोलती है हाँ मेरा फर्स्ट टाइम है, लेकिन तुम डर क्यों। अभी वो बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं डर रहा हूँ, मैं तो बस इस बात से रहा था क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है तो तुम हैंडल ना कर पाओ। तभी वो बोलती है कि तुम सिर्फ बातें करते रहते हो या फिर कुछ करने की हिम्मत रखती हो। और उसके बाद फिर से बैक टू रोमांस चले जाते हैं और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटेंस वाला नाइट स्पेंड कर लेते हैं। सुबह को जब वो जेनी से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों पिकअप। ये सुनने के बाद जेनी उसे बोलती है ऐसा कोई खास रीजन नहीं है, बस तुम अच्छी दिखती हो और अच्छा फिगर भी है, तो मैंने सोचा अगर ट्राई कर रही हूँ तो अच्छी चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करूँ। साओ बोलती है, उसको टच करती है। तभी वो जेनी को बोलता है अगर ऐसी बात है तो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास रखो, ताकि दोबारा अगर तुम्हें कभी जरूरत पड़े तो मैं खुद ही कॉल करूँ, या फिर अगर इन फ्यूचर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे जरूर से दोबारा कॉल कर सकती हो, मना नहीं करूंगा। ऐसा सुनने की जेनी बोलती है ऐसी चीजें दोबारा क्या लगता है कि मैं दोबारा किसी के साथ ये सब कुछ करूंगी तो फिर से मैं वो रिपीट करूंगी, ऑब्वियसली मैं किसी और पे ट्राई करूंगी और ऐसे भी इसकी कोई जरूरत है नहीं क्योंकि आज मेरी शादी है। तो कल रात का था वो ये सोचो कि तुम्हारे लिए क्या एक्सपीरियंस था, दैट्स इट बोल के जाने वाली होती। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ से जेनी चली जाती है। जेनी वेडिंग हॉल में होती है, तभी वहाँ में दिखाया जाता है वो भी अपने असिस्टेंट के साथ वहीं पे आया हुआ था, थोड़ा दूर से देख रहा होता है। उसका असिस्टेंट बोलता है जेनी अपनी फैमिली की इकलौती वारिस और सारी प्रॉपर्टी बिजनेस सब कुछ उसी का नाम पे होने की वजह से उसे दादाजी के विल के हिसाब से जल्द शादी करनी थी। और क्योंकि ये बंदा जो वांग है वो उसका बचपन का दोस्त है तो बचपन का प्यार एंड होने के बाद हुआ बोलता है ओके तो देखते हैं अब शादी देखने आए। तो तभी हमें दिखा जाता है जेनी जो थी वहाँ पर वांग के साथ होती है। अभी जो रिंग लेके आने वाला जो एक सेरेमनी होता है उसमें सीसी रिंग लेके आ रही होती है। बहुत सैड थी क्योंकि जिस बंदे से वो प्यार करती थी इतना ज्यादा, लड़के के लिए उसकी ब्राइड के लिए रिंग लेके आना उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। देख के तो वांग को भी गुस्सा आता है। वांग जेनी को बोलता है कि ये सब कुछ तुमने जानबूझ के किया ना। वो बोलती है राइट मैंने जानबूझ के किया, मुझे देखा। तुम्हारी मासूका कैसे फील करती है जब फेवरेट पर्सन जिससे वो प्यार करती है उसके लिए उसके दुल्हन के लिए रिंग लेके आ रही है। और तभी वो बोलता है तुम्हें इस तरह से मुझे और मेरी, वो बोलता है तुम्हें इस तरह से हमें इम्बैच करने की कोई जरूरत नहीं थी। जब सीसी वहाँ पर उसके नजदीक आती है बोलती है तुम तो मेरी बहन हो ना, तो मुझे इस तरह से इम्बैच कैसे कर सकती हो, मुझे पता है तुम जेलस हो बचपन से। मुझे बोलती है तुम में जेलस होने वाली कौन सी बात है, तुम मेरी बस स्टेप सिस्टर हो, यू आर नॉट इवन माय ओरिजिनल सिस्टर। फैमिली कैसे है कि मुझे तुमसे कुछ जलन होगा। अक्सर लोग तब जलते हैं उनके पास और से कम चीजें, और मेरे पास तुमसे ज्यादा, तुमसे कम क्या होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जेनी बोलती है और मिस्टर वाता मैं तुमसे शादी करने के लिए यहाँ पर आई हूँ, ऑब्वियसली तुम दोनों ने मिलकर जो किया था उसका रिवेंज जो लेना था। उसके बाद सबके फोन पे वीडियो जाता है और जैसे सीसी एक बंदे से फोन छीन के देखती है तो वो दोनों का रोमांस करते हुए वीडियो सब लोग देख रहे तो शौक में। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जेनी को वांग बोलता है इतना कुछ करने के बाद तुम सोच रही हो कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम यहाँ पे बीवी बनाओ। वो बोलती है नहीं मुझे खुद तुमसे शादी नहीं करनी और मैंने इवेंट को इसलिए कैंसिल नहीं किया तुम्हारे साथ जाने के बाद क्योंकि मुझे तुम दोनों को सबके सामने एक्सपोज करना था। अगर तुम्हें मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो इस तक लाने की जरूरत थी नहीं, तुम्हें इतना नहीं कर। वो बोलता है हाँ मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं था, 12 साल
पहले ही मुझसे प्यार करता था। शिशिर ने एक ब्रेसलेट पहनाया था जिसका मतलब था कि वो उसे हमेशा प्यार करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। और वो बोलती है तो हमें दिखाया जाता है वांग बोलता है क्योंकि मेरे डैड चाहते थे कि तुमसे शादी करो, तुम्हारे प्रॉपर्टी के चक्कर में मुझे सब कुछ करना पड़ा, वरना तुम जैसे घमंडी अकड़ू लड़की से मैं कभी नहीं। बोलती है तो तुम्हें मुबारक, इतना प्यार है मेरी बहन से तो एक काम करो, जाके शादी के लिए बोल दो अपने डैड। वो बहुत ज्यादा गुस्से में वहाँ से कर लेती है और शादी जेनी का बहुत बड़ा वाला हार्ट ब्रेक हुआ था। वो बहुत ज्यादा अपसेट थी। वो अपना पास्ट याद करती है। उसके मॉम के डेथ के बाद उसके डैड उसके साथ काफी रूड थे, पर वांग जब छोटा था उसको वो सपोर्ट किया करता था। उसने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। जेनी उस टाइम से उसके साथ इमोशनली इन्वेस्टेड थी, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि ये सारे वादे खोखले होंगे और उसके पैरों पे दर्द हो रहा होता है। तभी वो पैरों को देखती उससे पहले वहाँ पर वो उसे गोदी में उठाता है। वो बोलती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी वो बोलता है मैंने लास्ट टाइम बोला था ना, अगर दोबारा जरूरत पड़े टाइम पे, आपने तो मुझे कोई नंबर नहीं दिया, लेकिन मैंने आपको पता कर लिया, क्योंकि अगर मैं किसी को चाहता हूँ तो उसको ढूंढ ही लेता। बोलता है के बाद हमें दिखाया जाता है वो उसे बोलता है कि मैं तो यहाँ पर आपकी शादी में आया था, लेकिन जेनी बोलते हैं मीन्स तुमने सब कुछ देख ली। वो बोलता है हाँ, आखिरी वाला सीन काफी एक्साइट। जेनी बोलती है दैट मीन्स मेरा वन वाला पार्टनर मेरे शादी में आया हुआ था और इंसिडेंट देखो मेरी शादी टूट गई, मीन्स बहुत अच्छा लग रहा होगा। और तभी वो बोलता है अच्छा लगा या बुरा उसके लिए आपको एक और बार मुझे चांस देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं आपको लेकर। ऐसा बोल उसके बाद उसे किस करने लगा, उसे अंदर रूम में लेके चला जाता है और उसके सैंडल्स वहीं पर गिर जाते हैं। हमें दिखाया जाता है वांग और शिशी उन दोनों को फॉलो करते करते वहाँ पर आ जाते, लेकिन अंदर वो जाके दरवाजा लॉक कर चुके थे, इसीलिए वो उसे देख नहीं पाते। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जेनी बोलती है अगर तुम मेरे शादी में आए हो तो तोहफा कहाँ पर है मेरे लिए? वो बोलता है तोहफा मैं हूँ ना, मैं यहाँ पर शादी अटेंड करने नहीं बल्कि अपना हिस्सा क्लियर करने आया हूँ। वो बोलती है तुम्हारा मतलब? तभी वो बोलता है तो मैंने किसी लड़की को इतने करीब से देखा नहीं था और मेरा फर्स्ट टाइम तुम्हारे, तो मैंने सोचा कि तुम्हें कॉम्पेंसेट तो करना पड़ेगा। वो बोलते है कैसे चाहती हो मैं कॉम्पेंसेट? तभी वो बोलता है मैं कुछ करूंगा तो तुम बिल्कुल भी फाइट बैक मत करना। उसके साथ नजदीक होने लगता है, दोनों का रोमांटिक मूवमेंट चल ही रहा होता है। हमें दिखाया जाता है अब वांग और शिशी तो उनको फॉलो करते करते आते हैं। शिशी डर रही थी क्योंकि उसके घर पे पापा सब लोगों ने ये सब कुछ देख लिया, अगर वो वीडियो उन तक भी पहुंचा है तो उस टाइम पे उसके पेरेंट्स उसे डांटने वाले थे, मार डालने वाले। अभी वांग बोलता है वो ऐसा कभी नहीं करेगी, वो मैरिज हॉल में सीन क्रिएट कर सकती है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो कॉल करने लगता है ताकि उससे बात कर सके, लेकिन कॉल तो रूम के अंदर फोन था क्योंकि साइलेंट इसी बात की वजह से वो सुन नहीं पाता। और हमें दिखाया जाता है फोन बजते वो देख लेता है। वो बोलता है कि तुम्हारा फियांसे तुम्हें कॉल कर रहा है, बात करना है। तभी वो बोलती ज्यादा एक्साइटिंग ना हो, कमरे के बाहर मेरा एक्स फियांसी है और कमरे के अंदर मेरा वन नाइट पार्ट, तो कंटिन्यू रखो जो कर रहे हो, बोल के उसके साथ वो काम चालू रखती है और वो उसे कम्प्लीटली इग्नोर करती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वांग वहाँ पर मास्टर की लेके रूम को खोलता है और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जेनी अकेले होती है। जेनी को वो चिल्लाने लगता है कि अब तक तुम क्या कर रही थी? वो बोलती है भूल गए क्या, हमारा रिश्ता हो नहीं पाया तो अब तुम मुझ पे हक जताना बंद करोगे? तब सीसी बोलती है कि तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो, तुमने जो वेडिंग हॉल में सीन क्रिएट किया उसके लिए तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी, लेकिन अगर तुमने वो वीडियो दादाजी या फिर मेरे पेरेंट्स को भेजा तो बहुत बुरा होगा। वो बोलती तुम लोग बेशर्मी दिखाओ और बुरा मेरे साथ होगा, ऐसा तो नहीं। और उसके बाद वहाँ पर वांग बोलता है अगर अपनी सलामती चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखना, मेरे घर तक वो वीडियो जाना नहीं चाहिए। वो बोलते है एक काम करो 2 मिलियन दो तो मैं उस वीडियो को डिलीट करूंगी, कभी पेरेंट्स तक वो वीडियो नहीं जाएगा, वरना तो मैं बता नहीं। और तभी वो मना करता है, ये बोलते है कि तुम पैसों के लिए बिल्कुल भी नहीं। तभी वो बोलती है अच्छा कोई बात नहीं, मैं भेज रही हूँ दादाजी को और फैमिली ग्रुप पर ही बोल करने वाली थी। तभी वह पैसे दे देता है और वो बोलता है कि अगर शीशे के कैरेक्टर को उछालने के लिए दोबारा ट्राई किया तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। वो बोलती है पहली बात तो तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म, लेकिन तुम्हें क्योंकि प्रॉपर्टी चाहिए, इसी बात की वजह से साथ रिश्ता अभी भी बरकरार रखे हो। अभी भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही जाके पेरेंट्स को ये बता सको कि हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है और तुम्हें लगता मैं तुम्हारे लिए करूंगी या फिर अपनी बहन के नॉट एट ऑल। और उसके बाद वो बोलती और हाँ अगर दोबारा कभी जरूरत पड़े मेरे पास आ जाना, मैं मुझे पैसे दो, मेरा मुंह बंद रहेगा और तुम दोनों अयासिया करो क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हो, ऐसा हो बोल देती है। जैसे लोग वहाँ से चले जाते हैं उसके बाद वो बाहर निकलता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जो था वो जेनी को बोलता है आज के लिए मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें प्रॉब्लम में नहीं डालने वाला, अभी मैं कभी भी तुम्हें कॉल करूँ रिप्लाई जरूर कर, दोबारा अगर मैं तुम्हारे घर के अंदर घुसूंगा उस टाइम पे कुछ किए बगैर जाऊँ ना हो, बोल के उसे किस करके से वो चला जाता है। बाद हमें दिखाया जाता है जैसे वो सामान पैक करके वहाँ से निकलने वाली होती है तो वहाँ पर वहाँ के डैड आते हैं। वो बोलते हैं कि तुम दोनों ने जो भी किया वो बहुत गलत था, लेकिन इसके चक्कर में फैमिली का रेपुटेशन खराब नहीं हुआ, सब कुछ मिलने वाला है हमें। वो बोलते हैं कि अगर तुमने मेरे बेटे से शादी करने के लिए मना किया उस केस में तुम्हारी फैमिली का जो भी है वो भी फ्रीज होगा, तुम्हें अच्छी तरह से पता। और
तुम्हारी बेवकूफ़ी के चलते हम कुछ खोए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे डैड ने जो भी प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम पे किया है, वापस पाने के लिए, नॉर्मली कराने के लिए, डैड के कंडीशन के हिसाब से तुमसे उसकी शादी होनी। और तभी हमें दिखाया जाता है, ये नहीं बोलती है अंकल आपको मुझसे प्यार नहीं करता, वो किसी से प्यार करता है तो उन दोनों को साथ होने दो ना। कल बोलने लगते हैं कि मना करोगी तो उस टाइम पे तुम्हारी मॉम के साथ जो होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो, क्योंकि पता है तुम्हारी मॉम को हर बार ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, बहुत पैसों की जरूरत पड़ती है, साव बोल के वो इमोशनली ब्लैकमेल करती है। और उसके बाद हमें दिखा जाता है वहाँ पर आता है तो वो बोलते हैं यार मैं सॉर्ट आउट करवा रहा हूँ, दोबारा अगर ऐसी कोई गलती, चुपचाप तुम दोनों के लिए बाहर निकलो और दूसरा वेडिंग डेट हम निकलवा लेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जेनी थी को बोलती तो मेरी बहन से प्यार जेलस नहीं होगी, मेरे साथ छुट्टियों में जाओगे, ऐसे भी हमारा तो एंगेजमेंट हो चुका था, शादी होने वाला था, तो अगर हम छुट्टी में साथ में जाएंगे तो हनीमून के जैसे हो। तो मेरी बहन बर्दाश्त कर पाएगी? आफ्टर ऑल 12 साल से तुमसे प्यार करती है। वो सीधा उसके पास आके उसका गला दबाने लगता है और बोलने लगता है अगर तुम ना होती तो आज ये सब कुछ कभी भी ना होता, जो भी मेरे पास था सब कुछ था वो मेरा होता और मैं किसी के साथ खुशी खुशी रह, फैमिली वाले तुम्हारे साथ रहने के लिए फोर्स ना करके बोल के बहुत ज्यादा हैरेस कर रहा होता है, उसको बहुत बुरा लगता है, उसे धक्का देती है। और उसके बाद ओ बोल मैंने तो करके देख लिया तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ने का काम, लेकिन हो नहीं पाया, ओक नहीं कर रहा, अब तुम्हारे किस बर्दाश्त कर लो, ऐसा वो बोलती है। फिर दिखाया जाता है एक पार्टी में सब लोग गए हुए होते हैं और हमें ये दिखाया जाता है जिन्हें का वहाँ होना इतना पसंद नहीं था, इसी बात की वजह से एक वेटर को पैसे देकर जेनी के ड्रिंक में कुछ मिला देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जेनी वो ड्रिंक पी लेती है, उसके बाद वो उससे क्रश हो रही थी, तब एक वो कॉल करता है, वो बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ पर हूँ और मैं तुम्हारा फोन उठाने वाली हूँ। और तभी वो बोलता है मैंने लास्ट टाइम वार्न किया था ना, अगर मेरा फोन ना रिसीव ना किया तो मैं डायरेक्ट गुस्सा हूँ, बात है कि तुमने फोन रिसीव कर लिया। वो बोलती है तुमने मुझे कॉल क्यों किया? वो बोलता है लास्ट टाइम जो रह गया था उसको वापस लेने के लिए, ऐसा वो बोलता है। तभी वो बोलती है तुम ना सपने देखते रह जाओगे और वहीं पर बेहोश हो जाए। वो को समझ में आता है प्रॉब्लम है, उसके बाद वो भाग के वहाँ पर जाता है तो सिर्फ उसका फोन मिलता है। उसके बाद उस होटल रुकवाता है और एग्जिट पे ब्लॉक करवा के वो जैसे एक कमरे सुनता है कुछ लोगों की बातें करते हुए तो वो घुस जाता है कमरे में। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है जैसे कमरे में जाता है तो जेनी उन दोनों लड़कों को बांध कर पीट रही होती है और वो बोल रही होती है कि कितना पर इतने कमजोर है, मैंने सोचा नहीं था, कुछ खाया पिया करो, बड़ी बहन बहुत डिसअपॉइंट होगी, चलो मेरी बहन को मैसेज करो कि तुम लोग जो करने आए थे वो तुम लोगों ने कर लिया। उसके बाद हमें दिखा जाता है वहाँ पर वो था वो का असिस्टेंट उन दोनों को लेकर बाहर पुलिस को हैंड ओवर करने के लिए चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जेनी को, वो बोलता है लगता है कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास। और तभी वो हंसते हुए बोलती है जब मैं 5 साल की थी तब से सब कुछ चल रहा है, जिस टाइम मेरे साथ वो सब कुछ हुआ एक्सीडेंट के बाद वो कोमा में चले गए, उसके बाद तो सब कुछ मुझे अकेले हैंडल करना पड़ रहा है। दिन तक मुझे अंधेरे कमरे में बांध के रखने से लेकर बहुत कुछ किया है मेरे पापा ने मेरे साथ, वो अपनी नई बीवी को खुश करने के लिए सब कुछ करते थे, तो मुझे थोड़ा थोड़ा आता है ऐसे लोगों को डील करना। और तभी वो बोलता है और इसके अलावा वो बोलती है तुम्हें पता है जब मैं 8 साल की थी अब मैंने एक लड़के को बताया, बोलता है एक लड़के को, तभी वो बोलती है लेकिन मुझे याद नहीं कि उसको ये चीज याद है, उसकी जान बचाई थी और इसके अलावा मुझे थोड़ा थोड़ा आता है, अब समझो कि मेरे आसपास कुछ अच्छे लोग हैं नहीं, इतना तो शादी में आकर समझ में आ ही चुका होगा है। और उसके बाद वो अजीब फील करती है और उसके बाद वो बोलती है कि मुझे लगा था बेसिक सा होगा लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग है क्या, उसके बाद वो कंट्रोल हो जाती है, उसके क्लोज आती वो बोलता है जेनी हमसे देखो मैं कौन हूँ, तभी वो बोलती है मुझे तुम्हारा स्मेल बहुत पसंद आया, ऐसा बोल के उसके नजदीक जाती है। उसके बाद हमें दिखा जाता है वो उसे थोड़ा शांत करने के लिए सीधा बाथटब पे डुबा देता है, लेकिन तो बिल्कुल भी कंट्रोल में आ नहीं रही थी, उसको बड़े पैशनेटली किस करने लगती है और वो भी बिल्कुल भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, दोनों का काम चलने लगता है। हमें दिखाया जाता है सीसी वांग के साथ होती है, वो मन में सोचती है अब तक तो काम हो चुका हो। उसके बाद वांग को बोलती है सीसी बोलती है मैंने जेनी को 2 लड़कों के साथ एक रूम में जाते हुए देखा है, होटल चेक इन किया है, मैंने मैसेज अपने दोस्तों तो हम जाके देख सकते हैं, अगर हम लोग ये साबित कर पाए कि तुम्हें चीट कर रहे उस टाइम पे हमारे फैमिली वाले आराम से उससे रिश्ता तोड़ने के लिए हाँ ये आइडिया वांग को भी बढ़िया लगता है। और ऐसे भी अकॉर्डिंग टू ही नेचर चीट कर सकता है, जेनी थोड़ी चीट कर सकती है, आफ्टर ऑल वो प्यार भी नहीं करता फिर भी गधा था। तभी वो कैमरा ऑन करके वो लेके उस रूम में जाता है जहाँ पर जेनी को किसी लड़के के साथ देखा गया था, वैसे तो खुल ही नहीं रहा था और अंदर काम चल ही रहा होता है। हमें दिखाया जाता है जैसे बाद में इस कमरे में घुसते तो बाद में तो कोई और वाले कपल थे वहाँ पर, तो और तभी हमें दिखाया जाता है पैरेलली जहाँ पर वो जेनी को हेलीकॉप्टर से एयर एक्सपोर्ट करवा चुका, वहाँ पर उसके लोग थे और हमें दिखाया जाता है वो सो रही होती है। अभी वहाँ पर उसका बंदा बोलता है उसका लॉयर की बॉस आप एक लड़की के लिए इतना कुछ कर रहे, तो इतनी ज्यादा लड़की में इंटरेस्ट दिखाते थे भी नहीं। और तभी वो बोलता है एक खास है, और तभी वो बोलता है कहीं आपका पहला प्यार तो नहीं, वो बोलता है चुप करो। और तभी हमें दिखाया जाता
जाता है, जेनी का कॉल कंटिन्यूअसली आ रहा होता है। इसी बात की वजह से वो फ्रस्ट्रेशन में फोन को उठा के बोलता है कि वो सो रही है, अगर थोड़ा सा भी ख्याल है तो उसको सोने दो, आराम करने दो, वरना अगर दोबारा कॉल किया तो अच्छा नहीं होगा, बोल के फोन को काट देता है। और ये सुन के वांग का दिमाग खराब हो जाता है कि जेनी किस लड़के के साथ है, उसे ऐसा फील हुआ ये लड़की उसको इरिटेट करने के लिए, उसको जलाने के लिए कर रही थी और ये चीज उसको और ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जेनी को देख रहा होता है, एक फ्लैशबैक चलता है जहाँ पर वो किडनैप हुआ था उस टाइम पे। हालांकि जेनी भी साथ में किडनैप हुई थी। जेनी तो अपने आप छुड़वा लेती है, उसके बाद वो को भी निकालने की ट्राई करती है। पहले तो वो मना करता है, ये बोलती है कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और ना ही तुम मुझे जानती हो, तो अकेले भागो, मुझे नहीं जानते, लोग खतरनाक हो सकते। तभी जेनी बोलती इन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं, डोंट वरी, मैं हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, बोलकर वहाँ से वो दोनों निकल लिए थे। तब से उसे जानता था कि अचानक आंखें खुलती है, वो बोलते है मैं कहाँ पर हूँ, तभी वो बोलता है मेरे घर, और तभी वो बोलते है पर मैं जैसे कल रात का थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो। तभी वो बोलता है अरे डिसअपॉइंट ज्यादा हो नहीं पाया, आई एम सो सॉरी, लेकिन मेरी हालत के लड़कियों का भी गलत फायदा नहीं उठाता। तभी वो बोलती है कोई बात, तुम जो कर सकते थे कल रात कर सकते थे, अभी ऑलरेडी मेरी नींद खुल चुकी है ना, तो अभी कोई ऐसे चांस मत मार। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर असिस्टेंट आके बोलता है बॉस मिस्टर वांग आए नीचे घर तक। तभी हमें दिखाया जाता है, वो बोलता है मैंने तो इसको बस ये बोला था कि डिस्टर्ब मत करो, लेकिन ये तुम्हें उठाने के लिए लेके आया, लगता है सब कुछ ज्यादा ही सच्चा प्यार उगर गया यार। तभी वो देखती है, बाद में पता चला वो जीपीएस ट्रैक करके वो यहाँ तक आ पहुंची। उससे लगातार कॉल किया जा रहा था और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो फोन को उठाती है और उसके बाद वो के नजदीक जाती है और उसके बाद वो बोल रही होती है कि लगा नहीं था तुम मुझे इस हालत में यहाँ पर लेके आओगे, अच्छा टाइम बीता तुम्हारे साथ, बोलकर वो और जेनी का जो कन्वर्सेशन था वो इंटेंशनली वांग को सुनवा रही थी और वांग का तो दिमाग खराब हो रहा होता है। और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है जो था वो जेनी को बोलता है अगर तुम्हारे फियांसी को पता चल गया सब कुछ तो तुम डरती नहीं हो। वो बोलते नहीं, वो कौड़ी का इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चलो अभी मैं तुम्हें कहीं और लेके जाती हूँ, बोलकर उसे गाड़ी में बैठाती है। और उसके बाद वो बोलता है तुम बस अपने फियांसी से अपने आप को पीछा छुड़वाने के लिए, फियांसी को चिढ़ाने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। वो बोलती है क्यों नहीं कर सकते क्या इस्तेमाल? वो बोलता है ना ना कर सकती हो, लेकिन मैं थोड़ा एक्सपेंसिव, एबल टू अफोर्ड मी। सुनने के बाद वो बोलती है मेरे पास बहुत सारे चीजें तुम्हें देने के लिए, इन रिटर्न बोलती है। वो बोलता है क्या? तभी वो बोलती है जैसे कि, बोलकर उसके नजदीक जाती है, उसे किस करने लगती है, गाड़ी वहां से चला जाता है। लड़की का चेहरा देख नहीं पाता, लेकिन ये जरूर देखता है कि लड़की कुछ ज्यादा ही गुलछड़े उड़ा रही है, उसको बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर उसके पास आकर सीसी आती है, सीसी उसे एक वीडियो दिखाती है और बोलती है किसी लड़के के साथ इसका सबूत मिल चुका है बात। और उसके बाद वो दिखाने के लिए घर पे चले जाते हैं जहाँ पर जेनी के पापा जेनी को डांट रहे होते क्योंकि उसने शादी को कैंसिल किया था और वो बोल रहे होते कि दूसरा डेट निकलेगा उस टाइम पे शादी को तुम मना नहीं कर। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वांग और सीसी आते हैं। सीसी बोलती है कि मेरे पास एविडेंस है, ये किसी और लड़के के साथ है पापा। तभी उनको डांटने लगते है कि तुमने हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया है। तभी जेनी बोलती है डैड आप कौन से खानदान की बात कर रहे हो, उनके पास जो भी था वो आपको मिलना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं क्योंकि सब कुछ दादाजी ने मेरे नाम पे किया, बात की वजह से आप ये सब कुछ करते रहते हो। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जेनी बोलती है अगर तुम्हारे पास मेरे अगेंस्ट एविडेंस है तो चलो दिखा। सीसी अपना फोन निकालती है तो वो तो एक प्रैंक वीडियो था, दरअसल उसके दोस्तों ने यही बोलकर प्रैंक वीडियो भेजा। ये बोलने लगती है कि मेरे पास था लेकिन अभी है नहीं। तभी वहाँ पर वांग उसे बोलता है कोई बात नहीं। तभी जेनी बोलती है पर मेरे पास एक वीडियो है। और उसके बाद वो वीडियो वहाँ पर प्ले करती है जहाँ पर जेनी के ड्रिंक से की दवा मिलाकर रूम में ले जाना एंड वो दो लड़के जो कन्फेस कर रहे थे कि ये सब कुछ सीसी ने करने के लिए बोला था, हमें पैसे दिया। ये वीडियो देख के तो सीसी के तो हवा टाइट होने लगती है, वो बोलने लगती है नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ झूठ है। तभी वांग भी बोल रहा होता है कि मुझे सीसी पे पूरा भरोसा। तभी हमें दिखाया जाता है जेनी बोलती है तुम दोनों एक दूसरे पे भरोसा है तो कोई बात नहीं। और उसके बाद तो डैड को बोलते है कि अब इतना इनफ है डैड, मुझे ऐसे भी इससे शादी नहीं कर। सीसी जो थी वो रोने लग जाती है और हमें दिखाया जाता है जेनी थी वो बोलती है ठीक तुम लोगों को इस बात पे भरोसा नहीं कि ये वीडियो ओरिजिनल है, मैं पुलिस को भेज दी, उसके बाद सब कुछ कानून के हिसाब से हो। यहाँ पर सीसी फ्रस्ट्रेशन में बोलती है हाँ ये मैंने किया क्योंकि मैं वांग से बहुत प्यार करती हूँ, आज से नहीं 12 साल से, और ये सब कुछ तुम्हारे बच्चे हुआ है, तुम्हारे साथ इसका रिश्ता पक्का हुआ और हम दोनों के एक दूसरे से दूर रहना पड़ा। वांग भी टोटली सीसी का सपोर्ट लेता है, ये बोलते हुए कि बहुत सीधी सादी लड़की है, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ मैं उससे अंकल। और तभी हमें दिखाया जाता है जो डैड थे वो बोलते हैं अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते तो उस टाइम पे हम शादी तोड़ सकते हैं, हम शादी तोड़ सकते हैं, लेकिन आप लोग ही मरे जा रहे हो ना मुझे इसके साथ टांगने के लिए। और तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वांग बोलता है मुझे तुमसे शादी तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। वो बोलते हैं ठीक है कल जाके मैं तुम्हारे डैड को सारा सच बता दूंगी, तुम्हारे दादाजी को बता दो, तुम खुश हो ना। वो बोलता है ठीक है, उसके बाद ना कभी मेरे पीछे आना मत, मुझसे माफ कर दो, मुझे अपनी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं बोलती, मैं अपनी गलती दोबारा दोहराती नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं मरे जा रही हूँ तुम्हें पाने के लिए? हर किस नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया, दैट्स इट, दैट वाज द एंड ऑफ आवर रिलेशनशिप एंड हो गया, बोल के वहाँ से वो चली जाती।
जेनी अपने बंदे के साथ होती है, उसे कुछ तो एविडेंस चाहिए होता है और वो उसे सब कुछ सॉर्ट आउट करने के लिए बोलती है, वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर वो आ पहुँचता है, वो बोलता है कि मेरे और पे ट्राई मार रही हो, मैं ऐसा अलाउ नहीं करूँगा। वो बोलती है हू आर यू? तभी वो बोलता है तुम्हारा वन नाइट स्टैंड पार्टनर जिसके साथ तुम 2 बार सो चुकी हो। वो बोलता है तुम्हारा कोई पहचान बताओ ताकि मैं कंफर्म कर सकूँ। तभी वो बोलता है अपना नाम और वो बोलता है मैं इस बार का ओनर हूँ। तभी ओ क्या तुम मेरी कंपनी एंजॉय करना चाहोगी? वो बोलते हैं मेरे फैमिली वाले बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर मैं लेट जाऊंगी तो उस टाइम पे मेरी अच्छी खासी धुलाई होगी तो मैं ये चीज अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। ये सुनने के बाद वो हंसते हुए बोलता है कि थोड़ा टाइम। उसके बाद उसे उठाता है, उसे रूम में लेके जाता है और तभी वो बोलती है कि तुम्हारा कोई यहाँ पर रिश्ता है क्या, क्योंकि तुम अक्सर बार में मिलती हो। तभी वो बोलता है मैं इस बार का ओनर हूँ। ये सुनने के बाद वो बोल सिर्फ एक बार के ओनर हो लेकिन तुमने मेरी बहुत बार मदद की है, क्या हुआ, मुझसे प्यार हो गया? वो बोलता है अगर हाँ बोली। वो बोलती है कि मुझे लगता है तुम्हें गलत उम्मीद देना नहीं चाहिए फॉल इन लव विथ मी, क्योंकि मैं बहुत हार्टलेस हूँ। लोग बोलते हैं मुझसे प्यार करने से अच्छा से मरना पसंद करते हैं, तो दैट्स बेटर कि हमारा सिर्फ एक फिजिकल नीड वाला रिलेशन हो तो ही अच्छा है, क्योंकि मुझे पे बैक स्टार्ट करना पसंद करती हूँ। पूरे लाइफ टाइम कमिटमेंट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं बहुत हार्टलेस हूँ। बोलती है उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। जैसे ये दोनों वहाँ के डैड के पास जाके रिश्ता तोड़ने की बात करते तो वहाँ के डैड तो उसे तमाचा मार के धमका के वहाँ से भगा देते। का गुस्सा जेनी पे निकालने वाला था। को ये बोलता है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ। जेनी को बहुत गुस्सा आ रहा था और तभी हमें दिखाया जाता है उसे बोलता है कि तुम मुझसे तोड़ने के लिए इसलिए मना कर रही हो, अभी भी तुम ड्रामा कर रही हो, मेरे आगे ऐसा प्रिटेंड करती हो कि तुम्हें मेरा कोई कर नहीं, लेकिन पीछे पीछे तुम मेरे डैड को ब्लैकमेल कर रही हो ना, मेरे डैड को बहला फुसला रही हो ना, बोल के वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। ये बोलते है कि तुम्हें यही करना है ना, इसीलिए वहाँ पर जेनी उसे जोर का तमाचा लगाती है। तभी वहाँ पर आती है और हमें दिखाया जाता है सीसी गुस्सा करते हैं वहाँ के ऊपर कि क्या तुम्हें इससे प्यार हो गया है? तभी वो बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और उसे खुश करने के लिए बोलता है कि मैं तुम्हें हमारे शादी के बाद रहने के लिए एक विला खरीद के गिफ्ट करने वाला हूँ, चलो। और तभी जेनी वहाँ से जाने वाली थी, तभी वो उसे बोलता है जेनी को तुम भी चलो। जेनी मन मन में सोचती है जब तक मुझे मॉम के बारे में पता ना हो मुझे इनकी कठपुतली बनने का ड्रामा तो करना पड़ेगा। उसके बाद एक विला देखने के लिए चले जाते हैं जो हुगो ग्रुप के अंदर आता था। हमें दिखा जाता है वहाँ पर विला देखा जा रहा होता और जैसे जेनी उठ के थोड़ा आगे जाती है तो जेनी को कोई पीछे खींचता है और वो सीधा कर्टन के पीछे लेके जाता है। तो ये तो वो था। वो बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी वो बोलता है जहाँ पर होते वहाँ पर पहुँच जाना मेरा फर्ज है। तभी वो बोलता है बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ? वो बोलती है मैंने सुना है ये वो ग्रुप के अंदर आता है, मैं नहीं चाहती कि मेरी पहल बहन को इतना प्यारा बिल्डिंग मिले क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तो वो बोलता है हाँ ऑफ कोर्स मैं कैंसिल करवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए कुछ लगेगा, एज यू नो तुम्हें मुझे क्या देना है, बोलकर उसके साथ वो रोमांस करने लगता है। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जहाँ किसी को जो घर सबसे ज्यादा पसंद आया था वो तो देने के लिए मना किया जाता है क्योंकि उसके पास बैंक बैलेंस था भी नहीं और ना ही वांग अभी इतना एफोर्ड कर पाता था क्योंकि सब कुछ उसके डैड के कंट्रोल में। और हमें दिखाया जाता है जो जेनी थी, जेनी आती है और उसके बाद जेनी को देखने के बाद वहाँ पर जो मैनेजर थी वो बोलती है वो विला जेनी का हो सकता है क्योंकि हमारे बॉस ने मिस जेनी को वो विला गिफ्ट दे दिया है फ्री में, बोल के कहा तो वहीं पर पोपट बढ़ा देती है। और उसके बाद जेनी अपना मास्टर कार्ड देती है और वो बोलती है कि मुझे फ्री में तो नहीं चाहिए लेकिन हाँ विला मेरी बहन पसंद करती है और मुझे तो चाहिए चाहिए, बोलकर वहाँ पर सबका मुंह बंद करवाती है और वहाँ से वो चली जाती है। जेनी को दिखाया जाता है जेनी को कोई ब्लाइंड फोल्ड करके अंदर रूम में लेके जाता है, वो डर जाती है। बाद में पता चला वो तो ह्यू था। वो उसे बोलता है थोड़ी देर और उसके बाद वो उसे लेके जाता है अंदर जहाँ पर एक प्यार सा डेकोरेशन था और उसे एक प्यार सा गिफ्ट देता है। वो बोलती है ये क्या था? वो बोलता है हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। वो तो बहुत इमोशनल होती है। वो बोलता है कि मैंने जब तुम्हारा डॉक्यूमेंट देखा हमारा जो घर खरीदने का प्रोसेस में तो उसमें तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ था। वो बहुत खुश होती है उससे, थैंक यू बोल के उसे किस करने लगती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते तभी नहीं थी ओ बोल रही होती है तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हारे साथ मैंने हमेशा अच्छा टाइम गुजारा है लेकिन ये हमारा आखिरी रात होगा। और उसके बाद सुबह को जहाँ पर जेनी वहाँ से जा चुकी थी वो को उसने गुड बाय बोला हुआ था और बोला हुआ था कि अब दोबारा हम कभी नहीं मिलेंगे। बाद में पता चला जेनी को ऑलरेडी अपने मॉम के बारे में पता चल चुका, जेनी की माँ को छुपा के रखा गया था जस्ट जेनी को अपने हिसाब से चलाने के लिए, लेकिन और कहीं ये चीज सीसी देख चुकी जेनी उसके लिए मुसीबत बन सकती है। उसका वांग को पाने का सपना और जेनी का पूरा प्रॉपर्टी हड़पने का
सपना सपना ही रहने वाला था। इसी बात की वजह से सबसे पहले तो वो जगह के बारे में पता कर चुकी थी जहाँ पर जेनी की मॉम हो सकती थी, और उसके बाद उसने जेनी से शर्त रखा था कि मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम का लोकेशन दे दूंगी, इन रिटर्न तुम देश छोड़ के चली जाओ। और जेनी ने आज तक इन लोगों के कठपुतली होने का ड्रामा भी इसी बात की वजह से किया था, क्योंकि उसको अपनी बीमार माँ वापस चाहिए। इसी बात की वजह से वो अब अपनी मॉम को लेकर वहाँ से शिफ्ट होने का प्लान बना। और तभी हमें दिखाया जाता है वांग उसे बोल रहा होता है कि तुम अगर यहाँ से जाओगे उस टाइम डैड मुझ पे सवाल करेंगे। वो बोलती है वो सब कुछ तुम हैंडल करो, ऐसे भी मैं निकल जाऊंगी, उसके बाद तुम्हारे ऊपर कौन क्वेश्चन करेगा, ऐसा वो बोले होते। तभी वहाँ पर डैड आते हैं, और उसके बाद क्योंकि यहाँ पर वांग जेनी को जाने वाला था, जेनी जाने वाली थी, तो उसके हाथ को पकड़ा हुआ था। डैड को ऐसा लगा कि दोनों में अच्छी बातें हो रही है, तो बोले होते हैं कि नेक्स्ट मंथ तुम दोनों की शादी का डेट फिक्स कर दिया गया है। और उसके बाद वो बोलने लगते हैं कि एक्चुअली मैं बताना भूल गया, अभी रिसेंट हमारी कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लेकर वो ग्रुप से कोई आ रहा है। और वो ग्रुप सुनने के बाद अब जेनी थोड़ी सी घबरा जाती है, और तभी हमें दिखाया जाता है वो इंटरव्यू को देखने के बाद जेनी सोचती है ये बंदा है। और उसके बाद उसे दिमाग में आया कि उसने एक बार बोला था उसे बार ओनर है, लेकिन उसे अब पता चला उसे बार ओनर तो नहीं। और तभी वो उसे हाय बोलता है, और बोलता है मैंने सोचा नहीं था दोबारा हम मिलेंगे। और तभी वहाँ पर दोनों पूछते कि क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। जेनी बोलते हैं नहीं, बस मिस्टर वो बहुत फेमस है ना, तो उन लोगों ने उन्होंने कहीं देखा होगा मुझे, मैंने नहीं देखा। और तभी वो बोलता है राइट, लेकिन जब मैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर ही रहा हूँ तो मैंने सुना है वो मिस जेनी काफी कैपेबल है, तो उनके साथ बिजनेस मीटिंग मुझे करना, लोग माइंड नहीं करोगे। वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद वो बोलता है लाओ मी बोल के जेनी को कार में लेके चला जाता है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वांग के पापा बोलते हैं अब हम बिल्कुल भी देर नहीं कर सकते, क्योंकि जितना टाइम आगे जाएगा उतना ही इसका दिमाग बदलता जाएगा। अपनी माँ के लिए इतना कुछ कर रही है, लेकिन हमेशा इसके माँ के चक्कर में हम इसे ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे। जल्द से जल्द शादी का दिन तोड़ना पड़ेगा। खूबसूरत है, कोई भी इसे अप्रोच कर सकता है, और उस टाइम पे मैं नहीं चाहती ये किसी और से शादी करे, ऐसा वो बोल रहे होते हैं। फॉर सम रीजन अंकल जी को अपनी होने वाली बहू पे कुछ ज्यादा ही दिलचस्प। और हमें दिखा जा रहा है थोड़ा आगे जाने के बाद जेनी जो थी उसको पहले तो किस करने लगता है, और उसे धक्का देके बोलती है प्लीज अभी रोको। बोलता है इसका मतलब क्या है कि अब हमारे बीच में सब कुछ खत्म। के बाद वो बोलती है कि खत्म मीन्स खत्म, हमारा रिश्ता जो भी था। ये सुनने के बाद वो बोलता है ये डिसाइड मैं करूंगा ना, तुम नहीं डिसाइड कर सकती कि हम दोनों के बीच में जो भी था शुरू कब होगा और खत्म कब होगा। ऐसा बोल के उसको केस करने लगता है। दोनों का एकदम इंटेंस मोमेंट चल रहा होता है। तभी ड्राइवर बोलता है वांग पीछा कर रहा है बॉस, क्या करना है। तभी वो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा होता, और जियांग वांग जो था बाहर से उसे बुला रहा होता है जेनी जेनी दरवाजा खोलो, मुझे पता है तुम अंदर हो। और तभी हमें दिखाया जाता है जेनी उसे रोकती है, और वो बोलती है प्लीज ये सब कुछ मत करो। वो उसे पीछे से हक करके बोलता है आज तुम्हारे पास है, तुम दरवाजा खोल के बाहर जाना चाहती हो या फिर कुछ और करना चाहती हो, ऐसा वो बोलता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलती है चलो गाड़ी को लेकर, और उसके बाद उसका रिस्पॉन्स दिए बगैर ये दोनों गाड़ी में वहाँ से चले जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है आगे जाने के बाद जेनी वहाँ से जा रहे होते उसे रोकता है, और वो बोलता है कि क्या कर रहे हो तुम, मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो, हमारे बीच में इतनी जल्दी सब कुछ खत्म नहीं हो सकता। वो बोलती है कुछ खत्म व्हाट डू यू मीन, हम दोनों फिजिकल नीड वाले पार्टनर है, भूल गए हम दोनों पहली बार कैसे मिले थे, हमें बस एक दूसरे की जरूरत थी, पहली बार मेरी गलती थी, उसके बाद दोबारा बार बार तुम मेरे पास आए थे, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था डोंट फॉल इन लव विथ मी, क्योंकि तुम मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो किससे प्यार करते हो, तुम वांग से प्यार करते हो, उस बंदे से जिसने तुम्हें धोखा दिया। वो बोलती है यस मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ शादी करने वाली हूँ। वो बोलता है मैं मानी। ओ बोल मैंने कभी नहीं बोला था कि तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास बार बार आते थे, तुम मेरे पास बार बार सोते थे, दैट्स इट, और इसके अलावा कुछ नहीं है। मैंने बोला था मुझे प्यार करने की गलती मत करना, मैं प्यार के लिए नहीं बनी हूँ, मैं बस इस्तेमाल करना जानती हूँ। वो बोलता है तो मेरे साथ बार बार सोई थी, इट जस्ट बिकॉज ऑफ। वो बोलती है हाँ मैं सिर्फ अपने फियांसी से रिवेंज लेना चाहती थी, क्योंकि मेरी फियांसी को दिया हुआ धोखा मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और मैं बुलाने के लिए मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। वो बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, जब भी हम दोनों एक दूसरे के साथ थे तब मैं एहसास कर सकता था कि तुम मेरे लिए बनी, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, तुम मेरे साथ सीरियस हो। वो बोलती है वो तुम बेवकूफी, वो तुम्हारी बेवकूफी है कि तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुमसे कभी प्यार कर सकती हूँ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, मैं क्यों तुमसे प्यार करूंगी, तुम ऐसा क्या, मैं बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रही थी। वो उसे रोकता है और वो बोलता है कि तुमने एक बार भी मुझसे प्यार नहीं किया।
वो बोलते हैं नहीं कभी भी नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया है, अब मुझे जाने दो क्योंकि मैं शादी करने वाली हूँ, मेरी शादी होने वाली है। उसे पीछे से आकर के रोते हुए बोलता है प्लीज मत जाओ। वो बोलता है हम दोनों के बीच बहुत कुछ है। वो बोलती है नहीं हम दोनों के बीच में कभी भी कुछ, तुम गलत उम्मीद लगा के वरना मेरे तरफ से तो कुछ नहीं था बोल के वहाँ से वो चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है मीटिंग चल रहा होता है, तब उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। इसी बात की वजह से वो चेकअप के लिए जाती है, उसे पता चला वो प्रेग्नेंट। डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि बात को किसी के सामने आने ना दे। और हमें दिखाया जाता है और जो शिशि थी वो जेनी के पास आती है और उससे बददुआएं देने लगती है, गालियां देने लगती है। उसकी वजह से अभी भी वांग उसका हो नहीं पा रहा और वो उनके डैड को और खुद के डैड को इमोशनली ब्लैकमेल करके सब कुछ हासिल कर रहे। तभी जेनी थी वो उसे बोलती है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ इंटेंशनली कर रही हूँ तो तुम्हारे पास इतनी कैपेबिलिटी क्यों नहीं कि तुम जाके सबको बता पाओ या फिर साबित कर पाओ। वो बोलती है कि वांगसी मुझसे प्यार करता है, तुम भूल जाओ, एक बार वांगसी मेरी शादी हो जाती है उसके बाद मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, सब कुछ हड़प लूंगी। उसके बाद वो बोलती है ऐसे वांग को पता नहीं 12 साल पहले मैंने, उसके बाद वो बोलती है ऐसे वांग को पता नहीं ना कि तुमने जान नहीं बचाई 12 साल पहले। उसे सुनने के बाद सीसी बोलते हाँ तो इसमें क्या है, तुम्हारा क्रेडिट लिया हुआ है, हम दोनों बचपन से साथ में थे, मुझे नहीं पसंद था और जिस दिन वो मुसीबत में पड़ा था तुमने जान बचाई थी, मैंने नहीं, लेकिन मैंने बाद में क्रेडिट ले लिया रो धो के। और तभी वो हंसती है और बोलते है कि अगर किसी दिन वांग को पता चलेगा तो उसके लिए तो बहुत धक्के वाली बात होगी। वो बोलते कभी नहीं पता चलेगा, लेकिन ये सब कुछ वांग तो सुन रहा होता है। जेनी के पास जाता है, वो बोलता है कि तुमने मेरी जान बचाई थी जेनी। जेनी तो बेहोश हो जाती है और तभी वहाँ पर वो आता है, वो उसे गोदी में उठाता है, बोलता है ये मेरी फियांसे मिस्टर वो, इसको मैं हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। तभी उसे लात मार के बोलता है तुम इतने क्वालिफाइड हो नहीं। उसके बाद में दिखाया जाता है शीशी जो थी वांग के पास आके उससे पूछती है तुम ठीक हो ना। और तभी वो समझ नहीं पा रहा था क्योंकि 12 साल पहले जो वांग था वो बहुत बड़े एलिवेटर में फंस गया था। उस टाइम पे एक लड़की आके उसकी जान बचाई थी, उसे लगा था कि वो सीसी है, इसीलिए वो सीसी से शादी करने के बारे में सोचा था। सीसी से प्यार उसे इसी बात की वजह से हुआ था, लेकिन आज उसे जब पता चला तो उसको बहुत बड़ा धक्का लगता है। के बाद जब जेनी अपने आंखें खोलती है तो वहाँ पर वो डॉक्टर को देखती है। वो बोलती है कि मैं कहाँ पर हूँ। ओ बोलता है डोंट वरी मिस्टर वो तुम्हें यहाँ पर लेके आए और मैं उसका बहुत अच्छा दोस्त, तुम्हें थोड़ा आराम करना है क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी को इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ओ बोलती है प्रेग्नेंट हो आपको कैसे पता चला। ओ बोलता है मैं डॉक्टर हूँ और ओल्ड क्लास डॉक्टर हूँ, मामूली लग रहा होगा क्योंकि उसका दोस्त तो वो मुझे कभी भी उठा के लेके आ जाता है यार, ऐसे भी मैं समझ सकता हूँ उसको पहली बार किससे प्यार हुआ है। बोलती है वो को पता चल प्रेगनेंसी के बारे में। वो बोलता है नहीं नहीं अभी मैं बताने वाला हूँ, मैं तो वेट कर रहा था तुम्हारा उठने का क्योंकि तुम उठी नहीं तो वो मुझे यहाँ से बाहर जाने नहीं दे रहा। उसे बोलते प्लीज मत बताना। वो बोलता है क्यों, पर वो तो फादर है ना बच्चे। तभी वो बोलती है अगर आपने बताया मैं कुछ ऐसा करूंगी जिसके लिए आप खुद जिम्मेदार होगे और आप कभी भी अपने पैशन के साथ तो ऐसा होने नहीं दोगे ना। उसके बाद वो तो शौक में आता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है और वहाँ पर जब आता है उस टाइम पे वो पूछता है कि क्या हुआ इसको। वो बोलता है एनीमिया है और उसके बाद वो बोलता है जल्द से जल्द मेडिसिन रेडी करो और इसको ठीक करो वरना तो मैं तेरा लाइसेंस ही कैंसिल करवाऊंगा। वो बोलता है मैं दोस्त हूँ और तू हमेशा ऐसा करता है मेरे साथ। और तभी हमें दिखाया जाता है वो मेडिसिन लेने के लिए बाहर जाता है और तभी वहाँ पर वो जेनी को बोलता है तुम बस आराम करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है लेने की, मैं हैंडल कर रहा हूँ तुम्हारे सारे पंगे। और तभी वो उससे बोलती है कि पर हमने क्लियर किया था ना हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। वो उसे किस करके बोलता है बहुत बकवास करती हो, अब बोलने नहीं दूंगा, आराम करना है। और तभी हमें दिखाया जाता है बाहर वांग था वो जेनी को बुला रहा होता है, वो बोलता है अंदर आने नहीं देने वाला। वो बोलती है वो मेरा फियांसी है अभी भी। तभी हमें दिखाया जाता है उठता है और वो वांग को देखता है और बोलता है 10 मिनट है तुम्हारे पास। वो बोलता है कि ये मेरी फियांसी है, तुम होते कौन है सब कुछ बोलने वाले। वो बोलता है 9 मिनट के बाद मैं सीधा 3rd फ्लोर से नीचे फेंकवा दूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वांग को सच पता चला कि उसकी सेवियर तो जेनी थी। उसके बाद अब उसका क्या था, रोना धोना चालू होता है। उसके बाद वो उसे सॉरी बोल रहा होता है, ये बोल रहा होता है कि उसने तुम्हारा क्रेडिट मेरा ध्यान खींचा है और मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। वो बोलते हैं कि जब तुमने मुझे चीट किया ना तब मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन आज बुरा नहीं लग रहा क्योंकि तुम एक नंबर के गधे थे, बेवकूफ थे जो किसी के बातों पर भी आने वाले इंसान। और उसके बाद वो उसे बोला होता है प्लीज मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। तभी वहाँ पर वो आ पहुंचता है, उसे धक्का देके बाहर फेंकता है और सीधा वो जेनी को किस करता है। उसे धक्का देके बोलती है क्या है ये हॉस्पिटल है। वो बोलता है लेकिन तुम बहुत बेटर लग रही हो। बाद वो बोलता है ऐसे तुम्हारे फियांसी के साथ तुम्हारा सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है तो why don't you marry me? I'm a good option। वो बोलती है तुम्हें लगता है मैं तुमसे शादी करूंगी। वो बोलता है हाँ कैपेबल हूँ मैं। और उसके वो बोलते हैं ठीक होने दो मुझे, उसके बाद बात करेंगे। वो बोलता है मेरे पेरेंट्स के पास चलो मेरी गर्लफ्रेंड बन के।
उसके बाद आगे की बातें हम बढ़वाएँगे। वो हाँ, हाँ बोल देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है तभी वहाँ पर लोग आते और उसके बाद हुओ को बोलते हैं कि कुछ इमरजेंसी हो गया है ऑफ़िस में। उसके बाद वो बोलता है कि तुम आराम करो, मैं आता हूँ, ठीक है ना? और तभी हमें दिखाया जाता है उसने झूठ बोला था कि उसके गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार है ताकि वो यहाँ से जल्द निकल सके। वो मन ही मन में उसे सॉरी बोलते तो वांग घर जाके सीसी के साथ ब्रेकअप कर लेता है और हमें दिखाया जाता है पहले सीन में जहाँ पर जेनी मुश्किल से अब जाके अपनी मॉम से मिलती है। उसकी मॉम मेंटली डिस्टर्ब लग रही होती है और वो बोलती है कि मुझे वो लोग मार डालेंगे, मुझे माफ कर दो, मेरे चक्कर में तुम्हें भी ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। बाद में पता चला दरअसल उसकी मॉम का इस हालत में होने का रीजन कोई और नहीं, वांग का ही फादर था। वांग का फादर जो था वो जेनी की मॉम को बहुत लाइक किया करता था। जब जेनी की मॉम ने शादी करने से मना किया तो उसके बाद उस बुड्ढे की आंखों में जेनी बिल्कुल उसकी मॉम की तरह दिखने लगी। मतलब बुड्ढा अपनी बहू नहीं बल्कि वो एक गलत नजरिए से अपने घर की बहू बनाना चाहता था। सब कुछ सुन के तो जेनी को बहुत बड़ा धक्का लगता है और हमें दिखा जाता है जेनी अपनी मॉम से प्रॉमिस करते हैं कि ये लोग देश छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन तभी वहाँ पर फादर आ पहुंचता है और उसके बाद माँ बेटी को अलग करता है। और अगले सीन में जहाँ पर जब नहीं अपने आंखें खोलती है वहाँ से जाने वाली थी तभी वांग आके उसे रोक लेता है और उसे ब्लैकमेल करता है। अगर वो वांग से शादी नहीं करेगी तो उस टाइम पे उसकी मॉम के साथ क्या होगा उसके लिए खुद जिम्मेदार होगी, क्योंकि उसकी मॉम अपने खुद के सोचने संवरने की हालत में नहीं थी। पहले तो मना कर रही थी लेकिन मॉम के लिए उसे करना पड़ता है। और हमें दिखाया जाता है और मैरिज फंक्शन जहाँ पर होने वाली होती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो थी जेनी को के लिए वहाँ पर हुआ पहुंचता है। वो उसे लेके जाने वाला था तभी वांग जब उसे रोकने की ट्राई करता है कि ये हमारा पारिवारिक मामला है, तभी वो बोलता है ये करने के लिए तुम लोगों ने मुझे अलाउ नहीं किया, उस टाइम पे मैं तुम लोगों की पूरी खानदान को डुबा दूंगी। उसके बाद वहाँ पर जेनी और उसकी मॉम को भी लेके चला जाता है। जेनी उसे पूछते मेरी मॉम कैसी है? वो बोलता है मॉम तुम्हारी मॉम ठीक, अभी भी ये नहीं पूछ रहे हो कि मैं कैसा हूँ, तुम्हें ये पूछना है तुम्हारी मॉम कैसी है, तुम्हारा फियांसी कैसा है, तुम्हारे पापा कैसे है, मेरे बारे में कभी नहीं, तुमने कभी भी मुझसे कोई प्यार नहीं किया। वो बोलते नहीं आई एम सॉरी, बहुत ज्यादा आता है। वो बोलता है कि मैं ही बेवकूफ था, मुझे लगता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम एक ना एक दिन मुझे अपनाओगी, मैं पागल की तरह तुम्हारे पीछे पड़ता रहता था, लेकिन तुमने हमेशा मुझे इस्तेमाल किया भी नहीं। वो बोलते कभी भी नहीं। उससे बहुत रोना आता है और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर उसे प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी दिख जाता है। वो पूछता है कि क्या वो बच्चा मेरा है? वो मना कर देती है। उसे बहुत रोना आता है। वो बोलता है कि क्या सच्ची में तुमने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया? उसका हर बार सवाल यही था। वो बोलती है नहीं मुझे माफ कर। वो उससे बोलता है कि तुम मेरे पास आई थी, तुमने मुझे पहली बार अप्रोच किया था, तुम मेरे साथ सोई थी और हर बार मेरे साथ अफेक्शन शो की और तुम प्रेग्नेंट किसी और से हो और अभी मुझे इस तरह से तड़पा रहे हो, मेरी गलती क्या है? बोलकर वो बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। वो बोलता है तुमने तो आपने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन मेरा क्या? तुम अब मुझे इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकती? जब तुम्हें ये पता चला कि मैं वो फैमिली का वारिस हूँ, मैं तो सबसे रिचेस्ट हूँ ना, तो तुम मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकती हो। बोलते नहीं। तभी वो बोलता है तुमने तो बस मेरा इस्तेमाल किया था, पर मुझे तो तुम्हारी आदत लग चुकी है ना, मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, क्या करूँ? बोल के रोने लगता है और वो बोलता है कि एक आखिर कभी भी मेरे आगे पीछे आना मत, क्योंकि मैं तुम्हें दिखता हूँ तो पागल हो जाता हूँ, बस मुझे तुम्हारा धोखा याद आएगा। बोल के रोते हुए वहाँ से चला जाता दिखाया जाता है। उसके बाद जेनी बहुत ज्यादा रोने लगती है और अपने बेबी को बोलती है कि मम्मा ने अपने लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज खोया हुआ है, किसी ऐसे को खोया है जिससे वो सबसे प्यार करती है, माफ कर दो बेबी, आपके फादर को मैंने खो दिया। बोल के रो रही होती है। दोनों में बातचीत होना बंद होती है। 3 महीने के बाद दिखाया जाता है तब जेनी की फैमिली ऐसे चुकी थी, क्योंकि वो वांग से शादी नहीं की, इस बात की वजह से वो अपने प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकती थी। और हमें दिखाया जाता है अब सीसी सब कुछ खो चुकी थी, उसको रिवेंज लेना था, इसी बात की वजह से उनको किडनैप करती है। और उसके बाद वहाँ पर वो कुछ इलीगल डॉक्टर्स को बुलवाई थी, उसके बच्चे को अबॉर्ट करवाने की ट्राई करती है। और हमें दिखाया जाता है एंड मोमेंट पे वहाँ पहुंच जाता है। के बाद हमें दिखाया जाता है जेनी बस ये बोलती है बेबी को बचा दो प्लीज। और उसके बाद हमें दिखा जाता है वो उसे सीधे लेके चला जाता है और उसके बाद हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चालू होता है और उसके बाद उसका इलाज खत्म हो भी नहीं सकता, तुम जो तुम्हारा है वो मेरा है, प्लीज एक आखिरी बार मुझे चांस दो। वो बोलते कि तुम्हें ये पता चले कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं तो भी तुम मुझे अपनाने के लिए तैयार हो? के ओ बोल तुम तो तुम हो ना मेरा पहला प्यार, ऐसा वो बोलता है। और उसे किस करने वाला था तभी वहाँ पर असिस्टेंट और डॉक्टर इसकी वजह से उनका मूवमेंट डिस्टर्ब होता है। और उसके बाद दोनों बोलते हैं वो
एक रिपोर्ट आया था 3 महीने पहले जब पहली बार प्रेगनेंसी वाली बात पता चली थी, लेकिन तब दिखा नहीं पाए तो हमने सोचा अब दिखे, तुम तो देवदास बन के फिर रहे और तभी वो रिपोर्ट में दिखता है वो बच्चा उसका है। वो तो शौक में वो बोलता है जेनी को, क्या वो मेरा बच्चा है? वो बोलती है मुझे बताना था लेकिन वो ने कभी पूछा नहीं। वो बोलती है कि मुझे बताना था लेकिन ये सब कुछ हो गया। बाद डॉक्टर रो तो वहाँ से भाग जाती है। जेनी बोलती है आई लव यू। क्या? तभी वो बोलता है आई लव, तब से तुम मेरे साथ हो, आई लव यू। ऐसा सुनने के बाद वो बहुत खुश होता है, उसे किस करता है और उसे बोलने नहीं दे रही होती है, वो बिल्कुल भी छोड़ नहीं रही थी और वो बोलता है तुमने फिर से मेरे साथ धोखा किया, इतने टाइम से इतनी बड़ी बात छुपाई। वो उसे बिल्कुल भी कुछ करने नहीं देती और यहीं पर ये ड्रामा खत्म होता है। आई होप आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। मुझे बहुत प्यारा लगा ड्रामा, इसलिए एक्सप्लेन किया हुआ है। उम्मीद है आप लोग इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और नया ड्रामा लेके बहुत जल्द आऊँगी। तब तक के लिए अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।